So till now we have studied about fungi, nutrition in fungi, vegetative structure of fungi, and modification of mycelium in fungi. ये अब तक हम पढ़ चुके हैं कि फंजाई क्या चीज़ होती है, फंजाई की प्लांट बॉडी कैसी होती है, फंजाई की वेजिटेटिव स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर फंजाई की आपको कैसे मिलेगी। टर्म्स आपने सीख ली, हाइफी क्या होता है, माइसीलियम क्या होता है, और वो जो माइसीलियम है वो कैसी कैसी फॉर्म में, डिफरेंट फॉर्म्स में हमें मिलता है, जिसको आपने क्या कह दिया, मॉडिफिकेशन ऑफ माइसीलियम। ठीक है, इस वीडियो में हम फंजाई से रिलेटेड रिप्रोडक्शन की बात करेंगे कि हाउ रिप्रोडक्शन अकर इन फंजाई, which are the different methods of reproduction in fungi. In fungi, if the plant body is unicellular, complete vegetative cell changes into reproductive body and is called as holocarpic. होलो का मतलब होता है कंप्लीट, होलो का मतलब होता है पूरे का पूरा। तो वो फंजाई जिसमें कि प्लांट बॉडी यूनिसेलुलर हो उस फंजाई की, उसका जो कंप्लीट वेजिटेटिव सेल है वो एक रिप्रोडक्टिव बॉडी में चेंज हो जाए, तो उसको हम कहते हैं होलोकार्पिक फंजाई। नेक्स्ट, if the portion of thallus is transformed into reproductive structure, it is called as eucarpic fungi. यू का मतलब होता है पार्ट, पार्ट का मतलब हिस्सा, या आप क्या कह सकते हैं, पोर्शन। तो अगर थैलस का कुछ पोर्शन, फंजाई के थैलस का कुछ पोर्शन चेंज हो जाए रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में, तो उसको आप कह देंगे यूकार्पिक फंजाई। तो ये दो टर्म्स आपको याद हो सकती हैं आराम से, होलोकार्पिक एंड यूकार्पिक। होलो का मतलब होता है कंप्लीट, यू का मतलब होता है पार्शियल या पार्ट या पोर्शन। ठीक है, नेक्स्ट, फर्स्ट रिप्रोडक्शन इज asexual reproduction. Asexual reproduction occurs by budding, ऊडिया, OIDIA अंडरलाइन कर रखा है, कैलमाइंडोस्पोर्स एंड स्पोर्स। तो आपने बडिंग सबने सुना होगा, स्पोर्स टर्म भी सुनी है, स्पोर्स सर्कुलर स्ट्रक्चर्स होती हैं। ठीक है, कैलमाइंडोस्पोर्स ये भी आपने एल्गी में सुना हुआ है। कैलमाइडो का मतलब क्या होता है, जिसमें कि फ्लैजिला हो, ऐसे स्पोर्स जिसमें कि फ्लैजिला प्रेजेंट हो। तो फर्स्ट वन इज बडिंग। इट इज कॉमन इन ईस्ट सैक्रोमाइसिस in which birds detach from parent cell and form new individual। बहुत इजी लाइन है, क्या मतलब है इसका, कि बर्ड्स या आउटग्रोथ डिटैच हो जाती हैं पेरेंट सेल से और एक नए इंडिविजुअल को बना देती हैं। ये मैंने डायग्राम में शो कर रखा है। ए वाले डायग्राम में आप देखेंगे एक सर्कुलर स्ट्रक्चर मैंने बना दी, जिसमें मैंने न्यूक्लियस और वैक्यूल शो कर दिया। दूसरे डायग्राम में आप क्या देखेंगे डिफरेंस, कि आप जब वो सर्कुलर स्ट्रक्चर जो ए में बनाई है उसको थोड़ा सा एनलार्ज कर देंगे, और ऊपर जो स्ट्रक्चर है वो एक बर्ड की फॉर्म में आप दिखा देंगे और वहां लिख देंगे डेवलपिंग बर्ड।
तीसरे डायग्राम में आप देखेंगे, सी वाले डायग्राम में सारी चीज सिमिलर होगी, लेकिन एक कंस्ट्रिक्शन सा, एक डीपनिंग सी आपको दिखने लग गई, बीच में अंदर की तरफ बॉल जाने लग गई। इसको हम कह सकते हैं कंस्ट्रिक्शन, CONSTRICTIONS, कंस्ट्रिक्शन या डीपनिंग। तो आप देखेंगे जो ये बर्ड है या बर्ड लाइक स्ट्रक्चर है, ये और सर्कुलर हो गई। और डी वाले डायग्राम में मैंने ये शो कर रखा है कि वो बर्ड डिटैच हो गई। डिटैच का मतलब होता है सेपरेट हो जाना, और उससे एक नया इंडिविजुअल, नई प्लांट बॉडी बन जाती है। ठीक है, ये बर्डिंग हो गया। नेक्स्ट इज फिजन। फिजन तो आप सुनते ही आ रहे हो, फिजन का मतलब होता है टूटना, फ्यूजन का मतलब होता है जुड़ना। फिजन इट इज कॉमन इन बैक्टीरिया एंड ईस्ट। बैक्टीरिया में फिजन आपने पढ़ा ही हुआ है। ईस्ट जो है फंजाई, इसमें भी आप सुनेंगे ये। इन विच पेरेंट सेल स्प्लिट्स इनटू टू इक्वल पार्ट्स बाय कंस्ट्रिक्शन। अब आप क्या देख रहे हैं कि ए वाले डायग्राम में मैंने एक सर्कुलर स्ट्रक्चर शो कर दी, ठीक है, वैक्यूल शो कर दिया, न्यूक्लियस शो कर दिया, साइटोप्लाज्मिक पार्ट शो कर दिया। बी वाले डायग्राम में आप क्या देखेंगे, एक कंस्ट्रिक्शन, कंस्ट्रिक्शन या डीपनिंग आप देखने लगेंगे। तो सी वाले डायग्राम में और डी वाले डायग्राम में ये स्प्लिट हो जाएंगे, टूट जाएंगे और अलग अलग हो जाएंगे और एक नई प्लांट बॉडी बना देंगे। तो ये दोनों प्रोसेस तो बहुत इजी है। थर्ड प्रोसेस जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, वो भी बहुत इजी है, जिसको आपने क्या कह दिया, ओडिया, OIDIA। इन दिस द हाइफी breaks into small pieces which functions as spores। इसमें क्या होगा, जो हाइफी है, मैंने ए वाले डायग्राम में शो कर रखा है, ये टूटने लग जाएंगे छोटे छोटे पीसीस में, और वो स्पोर्स की फॉर्म में बिहेव करेंगे या एक्ट करेंगे। ए वाली डायग्राम जब आप बनाएं, ध्यान रखें, जब ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आप बनाएं तो दो तो मैंने बिल्कुल साफ बना रखी है। जो ऊपर वाला पार्ट है उसमें आप देखेंगे थोड़ा सा मैंने गैप डाल दिया, या थोड़ा सा मैंने इररेगुलर स्ट्रक्चर बनाई है ऊपर की तरफ। इसका मतलब क्या हो रहा है कि वो जो हाइफी है वो टूटना शुरू हो चुका है। The spores are called as odia, which germinate under favorable conditions to produce new plant body। अब आप क्या देख रहे हैं कि ये अलग अलग हो जाएंगे स्पोर्स, और उन स्पोर्स को मैंने अलग अलग करते हुए दिखा भी दिया बी वाले डायग्राम में। सर्कुलर स्ट्रक्चर बना देंगे और ये फेवरेबल कंडीशंस आने पर नई प्लांट बॉडी बना देंगे। नेक्स्ट, कैलमाइंडोस्पोर्स। कैलमाइंडोस्पोर्स, these are thick walled spores which stores reserve food material and are capable of withstanding लॉन्ग अनफेवरेबल कंडीशन। इसके दो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कि ये थिक वॉल्ड स्पोर्स हैं, और दूसरा कि ये अनफेवरेबल कंडीशंस में अपने को रेजिस्ट कर लेंगे, और जब फेवरेबल कंडीशंस आएंगी तो जर्मिनेट एक नए प्लांट बॉडी में ये हो जाएंगे। ए वाला डायग्राम देख लें, बी वाला, सी वाला, बहुत इजी डायग्राम्स हैं ये सारे, बहुत इजी हैं, एक बार में ही याद होने वाले डायग्राम्स हैं, बार बार देखने वाले तो हैं ही नहीं ये डायग्राम्स। आप देखेंगे एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर बना दी, ठीक है। दूसरे डायग्राम में आप देखेंगे कैलमाइंडोस्पोर,
दिखाने लग गया, मैं इसको थोड़ा थिक बनाने लग गया बी वाले डायग्राम में, और सी वाले डायग्राम में आप देखेंगे मैंने थिकनेस और बढ़ा दी है। ठीक है, नेक्स्ट स्पोर्स। Spores are minute propagating units which are of two types, namely sporangiospores and conidia. जो स्पोर्स हैं वो माइन्यूट, छोटे, प्रोपोगेटिंग का मतलब आगे वो प्रोपोगेट या किसी मीडियम के थ्रू फेवरेबल कंडीशंस आने पर जर्मिनेट हो जाते हैं, एंड आर ऑफ टू टाइप्स, स्पोरेंजियोस्पोर्स एंड कॉनिडिया। अब इनमें क्या डिफरेंस है? कॉनिडिया आर नॉन मोटाइल, प्रोड्यूस्ड सिंगली और इन चेन बाय कंस्ट्रिक्शन। कॉनिडिया याद रखें नॉन मोटाइल होंगे, मतलब इसमें फ्लैजिला नहीं होगा, और इनकी एक यूनिक फीचर ये है कि ये चेन्स में या सिंगली अकर हो सकते हैं। कॉनिडिया आर प्रोड्यूस्ड ऑन कॉनिडियोफोर। जैसे कि फ्लावर होता है, फ्लावर के नीचे जो डंडी होती है उसको हम पेडिसल कहते हैं या स्टॉक कह देते हैं। तो कॉनिडिया जहां डेवलप हो रहे हैं उसके जो नीचे फिलामेंट है उसको मैंने क्या कह दिया? कॉनिडियोफोर्स। कॉनिडिया जर्मिनेट्स डायरेक्टली बाय गिविंग जर्म ट्यूब। कॉनिडिया की जर्मिनेशन जर्म ट्यूब के थ्रू होगी। ठीक है, या कॉनिडिया जर्मिनेट कैसे करेंगे? ट्यूब निकलेगी जिसको आपने क्या कह दिया? जर्म ट्यूब। नेक्स्ट, हाँ, अब मैंने ये डायग्राम में शो कर रखा है, आप डायग्राम देख सकते हैं, बहुत इजी डायग्राम है, वही जो पहले डायग्राम्स आप बनाते हो और इन्हें कुछ मिलता जुलता है। लेकिन थोड़ा सा याद रखने वाली क्या बात है, जब आप कॉनिडियोफोर बनाएं तो उसको एक स्टॉक की फॉर्म में बना दें, डंडी की फॉर्म में। ठीक है, लेकिन जब कॉनिडिया बनाएं ऊपर तो थोड़ा सा उसको इरेगुलर फॉर्म में शो करें, जिससे कि ये हो जाएगा कि आगे ये जर्मिनेट होंगे और नई प्लांट बॉडी बनाएंगे। बी वाले डायग्राम में आप देखेंगे मैंने कुछ और चेंज कर दिया, बहुत इजी है बी वाला डायग्राम भी। जैसे अनार होता है, दिवाली पे आप अनार जलाते हैं, अनार की तरह ये अपने कलर्स निकाल रहा है। अब कलर्स याद नहीं रखने, आपको क्या याद रखना है? कॉनिडियोफोर जो कि स्टॉक हो गई, और एक सर्कुलर स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, उसको मैंने फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से शो कर दिया, जिसको क्या कहते हैं? स्टेरिगेमेटा। और उसके ऊपर मैंने छोटे छोटे गोल कॉनिडिया डेवलप कर दिए चेन्स में। तो ये डायग्राम हो गया कॉनिडिया का। नेक्स्ट, sporangiospods are spores which are produced inside sac-like structures which are called as sporangia. Sporangiospores सैक लाइक स्ट्रक्चर्स पे ग्रो करेंगे जिसको कि आप स्पोरेंजिया कहेंगे। इफ स्पोरेंजियोस्पोर्स आर नॉन मोटाइल दे आर कॉल्ड एज एप्लेनोस्पोर्स। याद रखें, एप्लेनो का मतलब ही क्या होता है? नॉन मोटाइल। तो स्पोर्स या स्पोरेंजियोस्पोर्स जो कि नॉन मोटाइल है, मतलब उसमें फ्लैजिला नहीं है, उसको आप क्या कह देंगे? एप्लेनोस्पोर। एग्जाम्पल इसका हो गया म्यूकर एंड राइजोपस फंजाई। तो ये डायग्राम और इजी है। जैसे कि एक बैलून होता है, बैलून में आप जब हवा भरते हैं और उसके नीचे एक डंडी लगा दो, बाजार में आपको दिख जाते होंगे डंडी और बैलून दिख जाते हैं, उस तरीके की स्ट्रक्चर बना दी। उस बैलून के अंदर टॉफियां डाल दो या कुछ और चीज डाल दो आप उसमें।
ठीक है। और बी वाले डायग्राम में मैंने क्या शो कर दिया, वो बैलून फट गया, जिसको मैंने क्या बोला है, डहीसिस्ड स्पोरेंजियम, मतलब ऐसा स्पोरेंजियम जो कि टूट चुका है और जिसमें से कि स्पोर्स डिस्पर्स हो रहे हैं, फैल रहे हैं। ठीक है, स्टॉक जो है उसको आपने क्या कह दिया, स्पोरेंजियोफोर। तो ये बहुत इजी डायग्राम है जिसमें आप एक बैलून से ही इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट if sporangiospours are motile, they are called as zoospores। तो इसमें क्या बात आप बता रहे हैं, जूस्पोर्स की बात बता रहे हैं, जो कि मोटाइल होंगे और ये एक तरीके के स्पोरेंजियोस्पोर्स की फॉर्म होगी। ठीक है, नेक्स्ट ये डायग्राम आप देख सकते हैं, इजी डायग्राम है और इसमें पहले आपने देखा ही है, जूस्पोर्स जब आप बनाएंगे तो बाई फ्लैजिला, दो फ्लैजिला बता देंगे, जूस स्पोरेंजियम बता देंगे, मतलब ऐसी वॉल जिसके अंदर जूस स्पोर्स हो। तो ये आपको डायग्राम में दिख जाएगा। नेक्स्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट इज कंप्लीटेड इन 3 phases: प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी एंड मियोसिस। प्लाज्मोगेमी involves fusion of two protoplasts with their nuclei resulting in the formation of dikaryon। प्लाज्मो का मतलब होता है प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट कितने फॉर्म होगी, 2 फॉर्म्स हो गई उनकी, वो फ्यूज हो गए या उनके न्यूक्लियाई जो हैं वो फ्यूज होके आगे डाई कैरियन, डाई का मतलब होता है 2, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियाई, डाई कैरियन फॉर्म बनाएंगे। नेक्स्ट, कैरियोगेमी, कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियाई या न्यूक्लियस, इट इन्वॉल्व्स फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई टू फॉर्म डिप्लॉयड न्यूक्लियस एंड इज कॉल्ड एज सिनकैरियन। तो डाइकैरियन भी पता चल गया आपको, सिनकैरियन भी पता चल गया। नेक्स्ट, meiosis involves division of diploid nucleus to form haploid nucleus। अब मियोटिक डिवीजन होगा इसमें डिप्लॉयड न्यूक्लियस में कैरियोगेमी के बाद और उससे हैप्लॉयड न्यूक्लियाई बन जाएंगे। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आप जब ये टॉपिक पढ़ें, सुने या याद करें तो थोड़ा सा इसकी टर्म पे आप ध्यान दें, टर्म से ही आप सारी बातें निकाल लेंगे। जैसे प्लेनोगैमेटिक कॉप्यूलेशन, कॉप्यूलेशन का मतलब क्या होता है, जहां की दो चीज दो गैमेट्स फ्यूज कर रहे हो। प्लेनो का मतलब क्या होगा, प्लेनो का मतलब होगा मोटाइल, जैसे प्लेन उड़ता है, एरोप्लेन उड़ता है आसमान में, तो उड़ने का मतलब क्या हो गया है, यहाँ क्या कहेंगे, मोटाइल। तो गैमेट्स which are motile are called as planogametes and they occur in 3 ways। अब ये जो प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन है ये 3 तरीके से होगा। ये भी बहुत इजी है, मैं बार बार कह रहा हूँ, डायग्राम और टर्म्स को आप इजीली पढ़ सकते हैं और याद कर सकते हैं। आइसोप्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन, आइसो का मतलब होता है सिमिलर, प्लेनो का मतलब हो गया मोटाइल, मोटाइल का मतलब क्या हो गया, जिसमें फ्लैजिला हो, और ये किस फॉर्म में मिलेंगे, गैमेट्स की फॉर्म में, और कॉप्यूलेशन का मतलब हो गया फ्यूजन। फ्यूजिंग गैमेट्स आर फ्लैजिलेटेड एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर। तो ए वाले डायग्राम में मैंने ये शो कर रखा है, जब ये डायग्राम बनाए, गुब्बारे की तरह डायग्राम बनानी है, लेकिन गुब्बारे में जो हवा भर रहे हो वो हवा इक्वल होनी चाहिए। मतलब कहने का मतलब क्या है कि इन दोनों गैमेट्स का साइज आप सिमिलर रखेंगे, तो उसको आपने क्या कह दिया,
आइसोगैमेट्स एन आइसोप्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन। एन का मतलब होता है डिफरेंट, एन आइसो का मतलब क्या हो गया, डिफरेंट, प्लेनो का मतलब मोटाइल, गैमेट्स, और कॉपुलेशन का मतलब फ्यूजन। गैमेट्स आर फ्लैजिलेटेड बट डिसिमिलर इन साइज। ये जब आप डायग्राम बनाए तो गुब्बारा ही बनाना है, एक गुब्बारे में हवा ज्यादा भर दी, एक गुब्बारे में आपने हवा कम भर दी। तो जिसमें कम भरी है उसको छोटा सा बना दोगे तो उसको मेल गैमेट कह दोगे। जिसमें आप बड़ा क्या गुब्बारा फुला रहे हैं या साइज बड़ा बना रहे हैं उसको आप फीमेल गैमेट कह दोगे। तो मेल छोटा होगा, फीमेल बड़ा होगा। नेक्स्ट, प्लेनोगैमेटिक कोपुलेशन। अब ऊ का मतलब क्या आ गया, ऊ का मतलब आ गया एग से रिलेटेड बात कर रहे हो, ठीक है। इन दिस फीमेल गैमेट इज नॉन फ्लैजिलेटेड एंड मेल गैमेट इज फ्लैजिलेटेड। मतलब कि आप जब ये डायग्राम बनाएं, गुब्बारा बनाना ही है, गुब्बारे में आपने दिखा दिया एक जो छोटा सा गैमेट मैंने बना रखा है उसमें 2 फ्लैजिला जोड़ दिए, वो तो हो जाएंगे मेल, और जो बड़ा बना दिया वो फीमेल। लेकिन फीमेल में फ्लैजिला नहीं होंगे, ये याद रखें आप। और नीचे प्लांट बॉडी शो कर दी जहां की ये गैमेट्स प्रेजेंट हैं। आप कंफ्यूज ना हो कि ये जो नीचे मैंने 2 लाइनें खींच दी हैं ये प्लांट बॉडी है, उसकी सरफेस को शो कर रखा है, ये फ्लैजिला नहीं है। इसमें सिर्फ मेल गैमेट्स में ही फ्लैजिला होंगे। नेक्स्ट, अब आप देखें नेक्स्ट पार्ट, गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट। ये अलग मोड है, अलग फॉर्म है। इन दिस टाइप ऑफ oogamous reproduction both male and female gametes are non-motile। तो आपको बात क्या याद रखनी है कि मेल और फीमेल गैमेट्स दोनों हैं वो नॉन मोटाइल होंगे, उनमें फ्लैजिला एब्सेंट होंगे। तो आगे रिप्रोडक्शन होगा कैसे, मेल गैमेट सेंड ट्यूबुलर आउटग्रोथ which is called as fertilization tube that pierces through the wall of female gametangium। मतलब जो मेल गैमेट है वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को डेवलप करेगी जिसको आप क्या कहेंगे, फर्टिलाइजेशन ट्यूब। और ये छेद करेगी, छेद करते करते ये फीमेल गैमेटेंजियम वॉल में चली जाएगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, द फ्यूजन ऑफ गैमेट इज एब्सेंट। जो गैमेट्स का फ्यूजन है वो एब्सेंट होगा गैमीटेंजियल कांटेक्ट में, ये याद रखें आप। और डायग्राम भी आपको ऐसा बनाना है जिसमें कि आप फ्यूजन नहीं शो कर रहे। आप डायग्राम इजी है, ये फिलामेंट की फॉर्म में आप स्ट्रक्चर दिखा रहे हो, ऊपर एक गोल सी स्ट्रक्चर बना रहे हो, ऊगोनियम शो कर दिया। ये जो छोटी सी स्ट्रक्चर है उसको मैंने मेल गैमेट शो कर दिया, मेल गैमेट से एक ट्यूब निकल रही है और ये ट्यूब आगे फीमेल गैमेटेंजियम में अंदर की तरफ जा रही है या छेद करके फीमेल गैमेटेंजियम में पहुंच रही है। एग्जाम्पल्स आर एल्ब्यूगो, फाइटोप्थोरा, पाइथियम एंड स्फीरोथिका। ये इसके एग्जाम्पल हो गए। नेक्स्ट, गैमीटेंजियल कॉप्यूलेशन। अब कॉप्यूलेशन मैंने कह दिया, इसका मतलब क्या है कि इसमें फ्यूजन होगा। इन दिस फ्यूजन ऑफ एंटायर कंटेंट्स ऑफ गैमीटेंजियम अकर विच रिजल्ट्स इन जाइगोस्पोर फॉर्मेशन। एग्जाम्पल इसका है राइजोपस और म्यूकर।
मतलब कि क्या है, फ्यूजन होगा। और फ्यूजन किस में होगा, जो गैमीटेंजियन स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो कंटेंट्स भरे हुए हैं या उसके अंदर जो चीज डिजॉल्व है उसमें एक फ्यूजन होगा और उससे जो रिजल्ट बनेगा वो बनेगा एक जाइगोस्पोर स्ट्रक्चर। वो आप डायग्राम में देख सकते हैं। लास्ट इज स्पर्मेटाइजेशन। अब स्पर्मेटाइजेशन कह दिया, इसका मतलब स्पर्म से रिलेटेड कुछ ना कुछ बात होगी। इन दिस प्रोडक्शन ऑफ माइन्यूट uninucleate spores called spermatia are transferred to hyphae through agency like wind। आप डायग्राम में देख रहे हैं फिलामेंटस फॉर्म बना दी, और जैसे अंगूर होते हैं या ग्रेप्स का गुच्छा होता है, क्लस्टर होता है, वैसे मैंने स्फेरिकल स्ट्रक्चर बना दी और उसमें मैंने स्पर्मेशिया शो कर दिए। और ये क्या बता रहा है, reproduction through spermatization। So it all completes about the general characters of fungi, vegetative structure of fungi, reproduction in fungi, modification in mycelium of fungi। Thank you very much।